नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम मकर राशि वालों के लिए समझेंगे कि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है, ये मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ना, ये बहुत ख़ास मैंने बनाया है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि आम तौर पर मेरे जो क्लाइंट्स वगैरह आ रहे हैं या कुछ लोगों से मेरी बात हो रही है जो कि मकर राशि के हैं, इन सभी का एक जो कॉमन प्रश्न रहता है वो ये रहता है कि मेरी मध्य साढ़े साथी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जो साढ़े साथी का पीक है वो चला गया। नॉर्मली हम कहते हैं कि साढ़े साथी की जो मध्य चरण है वो ज़्यादा आपको तकलीफ़ देगी, लेकिन ये मध्य चरण ख़त्म होने के बाद भी तकलीफ़ बनी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा? ये जो सवाल है ये प्रायः मैं मकर राशि वालों के मुंह से सुन रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। इसलिए मैंने स्पेशली सोचा कि मकर राशि वालों के लिए मैं एक कार्यक्रम चैनल के ऊपर भी डाल दूँ। देखिए, अगस्त से दिसंबर तक हम समझेंगे कि मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। उसके पहले अगर हम थोड़ा समझें तो हमें पता है कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2023 में आपको मध्य चरण जो है वो ख़त्म हुआ और तीसरा चरण शुरू हुआ। आम तौर पर हम सभी की धारणा होती है और हम एस्ट्रोलॉजर्स भी यही कहते हैं कि जब साढ़े साथी का मध्य चरण ख़त्म होगा तो परेशानी आपको कम देखने को मिलेगी। मतलब तीसरे चरण में द्वितीय चरण के मुकाबले परेशानी कम देखने को मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है मकर राशि वालों के साथ? हो ये रहा है कि आधे से ज़्यादा साल बीत गया, मध्य साढ़े साथी खत्म हुए, 6 महीने 7 महीने बीत गए, लेकिन कहानी वहीं के वहीं है। कहानी वहीं के वहीं है। धन की समस्या बनी हुई है, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं नज़र आती, वहाँ पर क्लेश की संभावना दिखती है, प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। साथ ही साथ करियर में भी कुछ खास अच्छी तरक्की होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये सारी घटनाएं मकर वालों के साथ अभी भी घटित हो रही है। तो कैसे हम कहें कि तीसरा चरण फेवरेबल है? सही प्रश्न है लोगों का कि कैसे हम कह देते हैं, ज्योतिषी कैसे कह देते हैं कि तीसरा चरण फेवरेबल होगा आपके लिए, क्योंकि हो तो रहा नहीं है कुछ अच्छा उनके साथ। इसके पीछे का हम कारण समझेंगे आज के कार्यक्रम में, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इस परेशानी से निजात कब मिलेगी आपको। पक्के तौर पर इसको हम समझेंगे आज के कार्यक्रम में, कारण सहित समझेंगे इसको हम। देखिए, समझते हैं सबसे पहले कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिलहाल आपको पता है कि शनिदेव धन भाव में है, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय वो गोचर कर रहे हैं। लेकिन कैसे गोचर कर रहे हैं? तो वक्री होके वो गोचर कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से धन की चिंता, परिवार वालों की चिंता, धन को लेकर के परेशानी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप अपनी जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं, वो भी आप सामने वाले को नहीं समझा पा रहे। इस वजह से भी आपके जो काम हैं वो पूर्ण नहीं होते, काम जो हैं वो अटक जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम राहु केतु को समझें तो राहु केतु आपके चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। राहु आपके चौथे भाव में मेष राशि में है, वहीं केतु आपकी राशि से 10वें भाव में है, यानी कि चौथा आपका प्रॉपर्टी का सुख, आपके घर का सुख, वो छिन गया राहु की वजह से। और 10वें भाव में केतु को अच्छा नहीं माना जाता है, इस वजह से करियर को लेकर के केतु ने बैंड बजाया हुआ है आपका। तो धन गया, परिवार की चिंता, घर में क्लेश की स्थिति, घर में कोई ना कोई टेंशन होना, और करियर भी चला गया। तो ऐसे में अगर ये ग्रह स्थिति है तो भले ही कहने के लिए हम ये कहें कि मध्य चरण जो साढ़े साथी का है वो निकल गया है, लेकिन लाभ कहाँ है, फायदा कहाँ है? अच्छा, देवगुरु बृहस्पति भी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो तो अच्छा परिणाम देना चाहिए। शुभ ग्रह होके चौथे में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति। बिल्कुल, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुभ परिणाम आपको देते, फायदा आपको पहुँचाते, लेकिन चूंकि यहाँ पर राहु साथ में बैठ करके हमको पता है कि गुरु राहु चांडाल दोष की स्थिति बनाता है,
और वो कहाँ बन रहा है, तो चौथे भाव में। ऊपर से शनि की दृष्टि है इस बृहस्पति के ऊपर, तो बृहस्पति के ऊपर दो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो शुभता कहाँ है बृहस्पति के पास? बृहस्पति के पास शुभता कहाँ से बचेगी? इन्हीं सब वजहों से करियर में उतार चढ़ाव, मेहनत के अनुसार आपको सफलता नहीं, धन के लिए जितना आप कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। कहीं पर आपने पैसा लगाया हुआ है, वो पैसा फंस फंस के आ रहा है या वो पैसा आ नहीं रहा वहाँ से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपके साथ घटित हो रही हैं और मध्य 7.5 निकल जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मानसिक परेशानी ज़रूर कम हुई है, लेकिन लाइफ के बाकी सेक्टर्स में इतनी परेशानियां हैं कि कहने को मानसिक परेशानी भी वापस आ गई। अब आगे क्या, ये तो हमने आज की बात की कि परिस्थिति ऐसी है, ऐसी चल रही है। अब अगस्त से दिसंबर के बीच क्या सुधार होगा तो कब से होगा और कहाँ कहाँ सुधार होगा, कहाँ कहाँ सुधार नहीं होगा, ये भी समझते हैं। अब देखिए, जब शनिदेव वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, यानी कि 4 नवंबर को शनिदेव वक्र स्थिति से बाहर आएंगे और वो मार्गी हो जाएंगे, इसी राशि में, कुंभ राशि में वो मार्गी हो जाएंगे। तो 4 नवंबर के बाद से धन से जुड़े मामलों में आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। तो 4 नवंबर का इंतजार करिए धन से जुड़े मामलों में लाभ के लिए। 4 नवंबर का इंतजार करिए जब धन से जुड़ी अनिश्चितता आपके जीवन से चली जाएगी। उसके पहले मेहनत आप करेंगे, धन से जुड़े मामलों में आपको वैसी बरकत देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आपको सही से धन का आवागमन होता दिखेगा। पैसा फंस फंस के आएगा, आपको रुक रुक के पैसा आएगा, और ये हो रहा होगा आप सबों के साथ। साथ ही साथ अगर परिवार में भी कोई झंझट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो वहाँ पर भी नवंबर से जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि में, तो वहाँ से आप देखेंगे कि परिवार में जो मतभेद या जो परेशानी है उसमें भी कमी आएगी। तो पूरे अक्टूबर तक, या एग्जैक्टली मैं आपको कहूँ तो 4 नवंबर से द्वितीय भाव और धन से जुड़े मामलों में आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने धन की बात की, परिवारजनों की बात की। अब करियर और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, 30 अक्टूबर को राहु केतु का गोचर होने जा रहा है, गोचर बदलने जा रहा है। राहु केतु 30 अक्टूबर को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। हम सभी को ये पता है, राहुदेव मेष से निकल के मीन राशि में जाएंगे और केतु तुला से निकल के वो कन्या राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ऐसे में ये जो मैंने कहा कि चौथा और 10वां भाव आपका राहु केतु के प्रभाव में है, ये प्रभाव हट जाएगा आप सबके ऊपर से 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसके बाद आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि नवंबर के महीने से आप स्वयं एहसास करेंगे कि आपके करियर में, आपके धन से जुड़े मामलों में, आपके पारिवारिक मामलों में, इन सब में आपको लाभ धीरे धीरे ही सही, लेकिन लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। ये जो आपके काम बन नहीं रहे हैं, मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि अगर मध्य 7.5 वो थी तो ये कौन सी 7.5 है, इस स्थिति में बदलाव नवंबर के महीने से आएगा, 4 नवंबर से आएगा। क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपना प्रभाव छोड़ देंगे आपके चौथे और 10वें भाव से, और 4 नवंबर को जैसा मैंने कहा कि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो 4 नवंबर से मकर वालों की किस्मत बदलने जा रही है, इस बात में कोई संशय नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों की भी यदि हम बात करें तो जो नवंबर से समय है ना, ये लाभ दिलवाने वाला है। तो कोई काम करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, इतना यदि सब्र आपने रखा है तो थोड़ी और सब्र आप ज़रूर रखिए, नवंबर का इंतज़ार करिए। 4 नवंबर से जब शनिदेव मार्गी होंगे, जुट जाइए। जो काम आप करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ, उसको अंजाम देने के पीछे लग जाइए। उसको अंजाम देने के पीछे आप लगेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा।
अभी आप मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी वजह के आपकी मेहनत सफल नहीं हो पा रही, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, या तो आप मेहनत कर भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, कोई प्लान बनाते हैं उस प्लान के ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मकर वालों के साथ हो रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मकर राशि वाले लोग आकर के मुझसे कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा धैर्य रखना होगा मकर वालों को, और ये जो धैर्य है ये आपको 4 नवंबर से अपना रिजल्ट धीरे धीरे ही सही दिखाना शुरू कर देगा। नवंबर से दिसंबर में जब आप जाएंगे ना, तो खुद ही आपको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। स्वयं आप कहेंगे कि हाँ, परिवर्तन मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लाभ जो है ना, चाहे छोटा लाभ हो बड़ा लाभ हो, वो आपको देखने को नवंबर के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर इतना पेशेंस आपने रखा है तो अक्टूबर तक पेशेंस रखिए। नवंबर से जैसा मैंने कहा, आप सबकी जो किस्मत है, जो किस्मत का ताला है, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो खुलने वाला है। वहाँ से आपकी बरकत ज़रूर होगी। और ये वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए या सिर्फ सांत्वना देने के लिए नहीं है। इसके पीछे इसीलिए मैंने आपको कारण भी बताया कि परेशानी की जड़ क्या है, ये परेशानी कब से दूर होगी, कहाँ कहाँ परेशानी दूर होगी, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया लॉजिक के साथ। तो नवंबर का इंतज़ार करिए। जब नवंबर का महीना आएगा, वहाँ से आपकी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन रफ्तार पकड़नी शुरू हो जाएगी। उसके पहले जो काम करना चाह रहे हैं उस काम के ऊपर लगिए, परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा नवंबर के महीने से। तो परिणाम चाहते हैं, मेहनत अपनी जस की तस रखिए, मेहनत ज़रूर करिए, नवंबर के महीने से आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, तो ये था मकर राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर के दिसंबर तक के महीने का हाल। ये खास कार्यक्रम बनाया गया है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि उनकी क्वेरीज बार बार आ रही थी। खास करके मेरे जो क्लाइंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे बार बार कह रहे थे, जो मकर राशि वाले हैं या जिनके रिलेटिव्स मकर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स मकर वाले हैं, वो कह रहे थे कि कोई खास परिवर्तन उनको देखने को नहीं मिला इस तीसरे चरण में भी। तो मैंने उनको भी यही बात कही कि थोड़ा और आप धैर्य रखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद है आप सबों को कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हमें भेजें। अगर आप मकर राशि वाले हैं या आप किसी को जानते हैं जो मकर राशि वाले हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है इस दौरान, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन ज्योतिष सीखना चाहते हैं आप, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।